जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है ग्लासनास्ट ग्लासनास्ट और पेरिस्टोका का मंत्र किसने दिया था। तो पहला आपका आंसर जो हो जाएगा सर वो गोरबाचेव हो जाएगा। कौन हो जाएगा। गोरबाचेव द्वारा दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोल्शेविक क्रांति बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। आपका ऑप्शन है लेनिन, दूसरा स्टालिन, चर्चिल या खुश्चेव। तो आपका आंसर हो जाएगा सर लेनिन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था। लेनिन के द्वारा बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने। देखिए मिखाइल गोर्बाचेव जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने थे। तो आपका आंसर हो जाएगा सर 1985 में। कब बना था। 1985 में बने थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक ध्रुव एक ध्रुव क्या है? एक ध्रुव विश्व किस देश के प्रभुत्व की परियाचक है। एक ध्रुव विश्व किस देश के प्रभुत्व की परियाचक है। अमेरिका का, रूस का, चीन का या फ्रांस का। तो आपका आंसर हो जाएगा सर अमेरिका का, यूएसए का था। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था। देखिए 1957 में जब यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था उस समय उसका नाम क्या था। तो उसमें उसका नाम क्या था सर यूरोप का आर्थिक समुदाय। क्या नाम था। यूरोप का आर्थिक समुदाय उसका नाम था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है किस देश की किस देश की अड़ंगा के कारण किस देश के अड़ंगा के कारण भारत परमाणु आपूर्ति समूह का सदस्य नहीं बन पाया था। तो किस देश ने अड़ंगा लगा दिया था सर जिसके कारण से भारत परमाणु आपूर्ति समूह का सदस्य नहीं बन पाया था। तो चाइना ने। किसने लगा दिया था। चाइना ने लगा दिया था। ठीक है। चाइना ने लगाने के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य अस्थायी सदस्य जो है वो नहीं बन पाए थे। अगला क्वेश्चन क्या है। एक ध्रुव विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव है। देखिए फिर क्वेश्चन क्या है। एक ध्रुव विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव है। तो अब चाइना, अमेरिका, जापान या रूस। तो आपका आंसर हो जाएगा सर अमेरिका का। किसका है सबसे ज्यादा अगर प्रभाव है तो किसका है अमेरिका का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। दक्षिण एशिया दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ। ये सैनिक शासन जो है सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ था सर। तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका आंसर होगा सर पाकिस्तान में। कहाँ हुआ था। पाकिस्तान में सबसे पहले सैनिक शासन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। सर दक्षेस जिसको हम लोग सार्क के नाम से सॉरी दक्षेस, हाँ जिसको सार्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक क्या है। भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में या श्रीलंका में। तो आपका आंसर हो जाएगा सर बांग्लादेश में। कहा हुआ था बांग्लादेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो दक्षेस है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है सर। तो आपका हो गया बान की मून। कौन है। बान की मून है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी सर। तो आपका आंसर होगा 1945 में। कब हुआ था 1945 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नक्षत्र नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया। तो नक्षत्र कार्यक्रम युद्ध किस देश ने बनाया था। अमेरिका ने, सोवियत संघ ने, चीन ने या सोवियत संघ व अमेरिका दोनों मिलके। तो आपका आंसर जो होगा सर वो हो जाएगा अमेरिका ने। किसने हो जाएगा अमेरिका ने हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। तो बाल श्रम से, मानवाधिकार से, पर्यावरण से या शिक्षा से। तो आपका आंसर हो जाएगा सर मानवाधिकार से। किस संबंधित है मानवाधिकार से
एमनेस्टी इंटरनेशनल संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो मेधा पाटकर का जो नाम है सर वो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर, मेधा पाटकर का किससे था? भूदान आंदोलन से। किससे किससे जुड़ा हुआ था? भूदान आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन का नेतृत्व का उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन जो था उसका उद्देश्य क्या था सर? तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य जो था, वृक्षों के अंधाधुंध कटाई को रोका जाए, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था उसका? वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोकना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था सर? तो क्योटो में हुआ था। कहाँ हुआ था? क्योटो में पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि वैश्वीकरण, किसने कहा कि वैश्वीकरण अवशिष्टवाद और अवशिष्टवाद का सार्वभौमिकीकरण या सार्वभौमवाद क्या अपशिष्टीकरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर, आपका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्टसन ने। किसने किया था? रॉबर्टसन ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैस किससे संबंधित है? तो वैश्विक ताप वृद्धि से। किससे? वैश्विक ताप वृद्धि से सम्मिलित है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, राज्यों का पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो राज्यों का पुनर्गठन आयोग का जो अध्यक्ष था वो कौन था सर? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली। कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 1956 में 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? तो 1956 में कौन सा जो राज्य था जिसमें द्विभाषी राज्य मतलब दो भाषा से राज्य बना था? मुंबई और पंजाब, मतलब मुंबई और पंजाब था। पंजाब और बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल, मतलब दो भाषा से आधारित, मतलब भाषा से कौन से दो राज्य बने थे सर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब और मुंबई। पंजाब और मुंबई, ये अलग अलग भाषा के आधार पर 1956 में राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का नारा किसने दिया था? तो मेक इन इंडिया का नारा किसने दिया था सर? नरेंद्र मोदी ने दिया था। किसने दिया था? नरेंद्र मोदी ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 1967 तक भारत में किस प्रकार का दलीय व्यवस्था थी? तो 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? एक दलीय आधिपत्यशाली व्यवस्था। देखो, एक दलीय व्यवस्था थी, ऐसे बोल सकते हैं उसको। ठीक है, एक आधिपत्यशाली दलीय व्यवस्था थी। कब? 1967 तक। उसके बाद 1967 के बाद फिर से दो दलीय बन गया। कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थे वो अलग से एक दल बना लिया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि के बाद स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि बल्कि वह सरकार राज्य यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है? देखिए, किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार राज्य यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है? तो इसका आपका जो आंसर होगा सर वो स्टैनले स्टैनले कोस्निक ने किया था। किसने कहा था? स्टैनले कोस्निक किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मंडल आयोग के सिफारिशों को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? देखो, मंडल आयोग बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर। मंडल आयोग का जो सिफारिश हुआ था कब हुआ था? 1990 में हुआ था। और भारत किस प्रधानमंत्री ने किया था उसमें? जब मंडल आयोग का गठन किया गया था उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह थे। कौन थे? वीपी सिंह थे उस समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1938 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया? तो 1938 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की नियोजन नीति का गठन किसने किया था सर? तो आपका आंसर हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब किया गया था सर? तो 1952 में। कब किया गया था? 1952 में किया गया था।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा सर, क्या है नहीं पूछा है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, भारत की विकास प्रक्रिया के लिए रणनीतिक नीति प्रदान करना। दूसरा है संघीय सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। तीसरा है विकास कार्यक्रमों के लिए धन की व्यवस्था करना। चौथा है इनकी इनमें इसने नियोजन के विचार को पुरजोर समर्थन किया। तो आपका आंसर जो हो जाएगा सर क्या हो जाएगा, विकास कार्यक्रमों के लिए धन की व्यवस्था करना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ है जो नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है, धन की व्यवस्था करना नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था सर। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था, 1974 में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम क्या था, उस परमाणु बम का नाम क्या रखा गया था। ठीक है, और दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया, दूसरा परमाणु परीक्षण किया था बता देते हैं 1998 में। कब किया गया था, 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। और इस परमाणु परीक्षण का नाम था शक्ति 98। क्या नाम था, शक्ति 98 नाम रखा गया था। ठीक है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था उस परमाणु बम का नाम क्या था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे सर, तो ऑप्शन आंसर होगा 1972 का शिमला समझौता। 1972 का शिमला समझौता पर इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर की थी। ठीक है, अगला है पोखरण पोखरण टू परमाणु परीक्षण। देखिए क्या है, पोखरण टू परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। जब पोखरण में द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसी का नाम था, ये कब हुआ था, 1998 में हुआ था, जिसका नाम था शक्ति 98। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, जब 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था। जिस समय अंग्रेजों में फूट पड़ी थी, सॉरी कांग्रेस में फूट पड़ी थी, उसमें पार्टी का अध्यक्ष कौन था। तो उसमें पार्टी का अध्यक्ष कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा सर कौन, एस हाँ एस गिल क्या था, गिली गप्पा। एस क्या था, गिजली गप्पा था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस विभाजन किस वर्ष हुआ था। देखिए कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था सर, तो कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ था। कब हुआ था, 1969 में हुआ था कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपके एनी बेसेंट कौन हो जाएगा सर, एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया था। देखिए भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी ने। किसने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, 1977 में जनता पार्टी शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था। तो 1977 में जनता पार्टी शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था सर, तो आपका आंसर हो जाएगा सर इंद्र कुमार गुजराल। कौन था, इंद्र कुमार गुजराल बने थे। ठीक है, कब, 1977 में जनता पार्टी के शासक के रूप में प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। तो किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है सर, तो आपका 43वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन। तो आपका आंसर होगा सर 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था, 1976 में। कब हुआ था, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, लघु संविधान के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या, उत्तर पूर्व क्षेत्रीय परिषद के 8वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया। देखो उत्तर पूर्व क्षेत्रीय परिषद के 8वें सदस्य के रूप में
किसे शामिल किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम को। किसको शामिल किया गया था? 8वें सदस्य के रूप में किसको शामिल किया गया था? सिक्किम को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमृतसर अमृतसर मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ये अमृतसर मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सर, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों चलाया गया था? अब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछिएगा सर, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों चलाया गया था? तो अमृतसर मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन क्या? दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा सर, इनमें से कोई नहीं थे। ठीक है, जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं था। अगला क्वेश्चन क्या है, समाजवादी नेता कौन थे? तो समाजवादी नेता कौन थे? नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, या जयप्रकाश नारायण, या इनमें सभी? तो आपका जो आंसर होगा इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इनमें इनमें सभी हो जाएगा सर। नरेंद्र देव भी थे, राम मनोहर लोहिया भी थे, और जयप्रकाश नारायण भी थे। ठीक है, तो ये हम लोग का 40 क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दो बार इस क्वेश्चन को आप सिर्फ देख लेना है, आपको सुन लेना है। ठीक है, आप क्वेश्चन को टिक आउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और ऐसे भी और एक दो सेट और दे देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, पूरा पॉलिटिकल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।